प्यारे बच्चों, आइए हम लोग ललद्यत द्वारा रचित तीसरे वाक्य का अध्ययन करते हैं। पहले वाक्य में हमने कवयित्री के ईश्वर प्राप्ति के लिए किए गए प्रयासों की व्यर्थता, दूसरे में बाह्याडंबर पर तीखा प्रहार, उसकी निंदा, और तीसरे वाक्य में उन्होंने व्यक्ति को ईश्वर प्राप्ति के होने वाले तरीकों के बारे में बताया कि किस प्रकार ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, जेब टटोली कौड़ी न पाई माझी को दूं क्या उतराई। यहाँ व्यक्ति आत्मालोचन, स्वमूल्यांकन, सेल्फ एवेल्युएशन की बात कर रहा है। उनका मानना है कि सांसारिक बाधाओं से, माया मोह छल कपट ईर्ष्या आदि सांसारिक बंधनों से छुटकारा पाने में व्यक्ति के लिए अगर कोई सहायक सहयोगी सिद्ध हो सकता है तो वे हैं उसके सत्कर्म। मनुष्य जब इस संसार में आता है तो उसमें छल कपट के रास्ते विकसित हो जाते हैं, सांसारिक बंधनों से बंध जाता है और धीरे धीरे निरंतर ईश्वर से दूरी बनती जाती है। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, जिस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए यहाँ आया उस पर चल नहीं पाया। सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह। सुषुम सेतु, सुषुम्ना नाड़ी यानी सुषुम्ना नाड़ी रूपी पुल। हठ योग शरीर की 3 प्रकार की नाड़ियों में से एक होती है। ईड़ा, ईड़ा, पिंगला, उसमें से नाड़ियां हैं। पहले कवयित्री ने हठ योग द्वारा ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयास किया, हठ योग को ही ईश्वर प्राप्ति का साधन माना, परंतु उस माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति न हो सकी और उनका समय व्यर्थ हुआ। बीत गया दिन आह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह। सुषुम्ना नाड़ी रूपी पुल इस पार से उस पार नहीं ले जा सकी, आत्मा को परमात्मा से नहीं मिला सकी, इस लोक से परलोक नहीं जा सकी। जेब टटोली कौड़ी न पाई माझी को दूं क्या उतराई। जेब टटोली कौड़ी न पाई पंक्ति का अभिप्राय है कि मनुष्य जब अंतिम समय में अपने जीवन के कार्यों का मूल्यांकन करता है, उसके परख करता है, तो पता चलता है कि उसके जीवन में सद्कर्मों का अभाव है, सत्कर्मों की कमी है, उनमें मानवीय कर्मों की अधिकता न होने के कारण, अत्यल्प होने के कारण उन्हें उनके उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। उसने छल कपट माया मोह आदि बंधनों से प्रेरित होकर स्वार्थ सिद्धि की, अपने लाभ के लिए केवल काम किया और उसका दुष्परिणाम यह हुआ कि अंत समय में उनके पास सत्कर्मों की कमी है, जिसके कारण वे संसार रूपी सागर से पार नहीं हो पा रही हैं, इस लोक से मुक्ति नहीं मिल पा रही है। माझी को दूं क्या उतराई, क्योंकि उनके पास कुछ है नहीं। जब उन्होंने मूल्यांकन किया, आत्मालोचन किया,
तो उनके पास सद्कर्मों का अभाव दिखा। उनके पास ऐसा कुछ नहीं था जिसके कारण इस लोक से उस लोक जा सकती, परलोक जा सकती, आत्मा का परमात्मा से मिलन हो सकता। माझी अर्थात नाविक। नाविक किसे कहा गया? जो इस पार से उस पार करता है, जो नदी की यात्रा को पूर्ण करता है और इस पार से उस पार पहुंचा देता है। तो यहाँ संसार रूपी सागर से पार करने का कार्य ईश्वर करता है और उस ईश्वर को समर्पित करने के लिए उनके पास सद्कर्मों का अभाव है, जिसके कारण वे परलोक नहीं पहुंच पा रहे हैं, ईश्वर के शरण में, ईश्वर के धाम में नहीं पहुंच पा रही हैं। यहाँ भाषा की सहजता, सरलता और सुगमता है, जो बहुत ही आसानी से समझा जा सकता है। प्रतीकात्मक भाषा का प्रयोग, जेब टटोली अर्थात स्वमूल्यांकन, आत्मावलोचन, सेल्फ इवैल्यूएशन। कौड़ी न पाई, कौड़ी अर्थात कीमत, दाम, लेकिन यहाँ सद्कर्म। माझी ईश्वर का प्रतीक है। सुषुम सेतु में स वर्ण की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार है। और यहाँ इन पंक्तियों में अन्योक्ति अलंकार है, क्योंकि किसी बात को सीधे सीधे न करके दूसरे तरीके से कहा गया है। सीधी राह, बीत गया दिन आह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी, आज में अन्योक्ति अलंकार है। धन्यवाद।